औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वश्शाफ़ी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई की बताई हुई दवाइयों से और बताए हुए ज्ञान की बातों से बहुत अच्छा फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि हकीम साहब ये बताइए कि वजाइना से सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, क्या प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर कर बहुत सारी लेडीज़ों के बच्चेदानी के अंदर क्या होता है, पेडू में सूजन आ जाती है, बच्चेदानी के आसपास सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चेदानी का जो मुंह होता है, अब सपोज करें सूजन आ गई तो वो बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसमें क्या होता है कि जब आप बीवी के साथ, वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हैं तो जो स्पर्म निकल रहा है उसकी वजाइना के अंदर गया है, वो फिसल करके सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें इसका एक बहुत बड़ा जो है, मैं आपको बता दूं, एक पहचानने का तरीका, आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सी बात है कि आप पेडू के पास यानी कि सुंडी से नीचे अपनी वाइफ को के यहाँ दबा के देखें। अगर दबाने से ऐसे दुखन हो रही है, दबाने से, सुंडी के नीचे से दबाने से दुखता है, तो यकीन माने आपकी वाइफ के पेडू के अंदर सूजन है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसी की वजह से सारा सीमन जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अगर सूजन है तो आपको सूजन का इलाज करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सूजन नहीं है, दबाने से दुखन नहीं होती और फिर भी स्पर्म निकल करके बाहर आता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो कि प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर कर इसको हर आदमी को यूज़ करना चाहिए जो प्रेगनेंसी यानी कि ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ के बच्चा ठहरे, हमल ठहरे। तो मेरे दोस्तों, करना क्या है कि जैसे ही आप सेक्स कर रहे हैं, अपनी वाइफ से रिलेशन बना रहे हैं, तो आप उनको बोल दें इस बात को कि जैसे ही मैं हटूँ, यानी कि फारिग होने के बाद आप 2-4 मिनट उसके ऊपर ही लेट रहे हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन आप उसको बोल दें कि जैसे ही मैं हटूँ तो वो अपनी दोनों टांगे ऐसे मिला करके राइट करवट लेट जाए। और इससे पहली बात एक ये ध्यान रखें आप कि कमर के नीचे तकिया लगा लें, उसके बाद सेक्स करें। क्योंकि तकिया लगाने से क्या होगा कि उसकी जो सुरीन है, जो वजाइना है, वो थोड़ी ऊपर उठ जाएगी और वो आपकी बिल्कुल सीधी सामने होगी। उससे ये होगा कि तो आपको सेक्स करने में बहुत अच्छी तरह से राहत मिलेगी और जो सीमन है वो सीधा बच्चेदानी तक पहुंचेगा। और अगर पेनिस छोटा भी है, अगर पेनिस छोटा भी है तो भी बच्चेदानी के मुंह तक पहुंचने के इसमें 99.9% चांसेस रहते हैं। क्योंकि बिल्कुल वजाइना इस तरह से सामने आ जाती है खुलकर कि सेक्स करने के दौरान आपका जो पेनिस है, छोटा होने के बावजूद भी वो बच्चेदानी से जाकर के टकराता है। तो ये तकिया रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप, जैसा कि ऐसे लेटी हुई है लेडीज़, तो यहाँ तकिया रखेंगे आप कमर के कूल्हों के बिल्कुल नीचे, तो ऐसे उठ जाएगी। तो इससे ये होगा कि एक तो बच्चेदानी में जब आपका स्पर्म निकलेगा तो वो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। और जैसे ही आप फारिग हो हटे तो वो दोनों टांगे अपनी ऐसे मिला ले और सीधी करवट लेट जाए। तो ये हमल ठहरने के बहुत बढ़िया और बहुत आसान तरीका है। और हो सके तो वो 15-20 मिनट, आधे घंटा लेटी रहे, और अगर हो सके तो वो ऐसे ही सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात ये है। दूसरी बात भी मैंने आपको बता दी। तीसरी बात ये है कि अगर सूजन भी नहीं है और आप इस तरह से भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमल नहीं ठहर रहा है, तो आप अपना टेस्ट कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्पर्म काउंटिंग कम हो हस्बैंड के। अगर उसके स्पर्म काउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल है तो लेडीज अपना स्पर्म चेक कराएं कि उसके अंडे किस लेवल पर बन रहे हैं, किस लेवल पर नहीं बन रहे हैं। अगर कोई से में दोनों में से कमी है तो हमारे जो है चैनल पर ही वीडियोस आपको मिल जाएगी। मर्द के लिए है तो स्पर्म काउंटिंग बढ़ाने के नुस्खे आपको मिल जाएंगे, आप वो बना करके यूज़ कर सकती हैं। लेडीज़ के लिए भी हमने नुस्खे अपलोड किए हुए हैं, वो बना करके यूज़ कर सकती हैं। तो आज के लिए यही था, मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सूजन है तो सूजन का इलाज पहले करें, तो उसके बाद ही स्पर्म अंदर जाएगा, हमल ठहरेगा। अगर सूजन है और आप सोच रहे हैं कि भाई तकिया लगा के सेक्स करते रहे और हमल ठहर जाए, तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो जो रीज़न है उसको अच्छे से पता करें और उसका इलाज करें।
तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।